हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम में एक अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं और अभाज्य संख्या संबंधित क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। दोस्त, अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे पहले इस बात को जानते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जिसमें एक और स्वयं से भाग लगता है, अन्य किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे, वो सभी संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। फिर से रिपीट कर लेते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें स्वयं से और एक खुद से, मतलब एक से और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगती है, वो सभी संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या कौन कौन है मेरा। तो अभाज्य संख्या कौन कौन है ये जानने के लिए सबसे पहला अभाज्य संख्या मेरा क्या है, 2। सबसे पहला अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है। ये सब में देखिएगा, जैसे 2 में या 3 में ही, 2 में 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, ये मतलब 1 से लग रहा है और स्वयं से भाग लग रहा है, बाकी अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लग रहा है। 3 में भी देखिएगा 1 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, बाकी अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लग रहा है। ये सभी संख्या क्या, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या और कौन कौन है, 5 है आपका, 7 है आपका, फिर आपका 9 नहीं होगा। 9 में किस किस संख्या से भाग लग गया, तो देखिए 1 से तो लगा ही लगा, 1 से लग गया, 3 से लग गया, 9 से लग गया ना, यानी 3 संख्या से भाग लग गया। और अभाज्य संख्या कहते हैं किसको हम, जिसमें स्वयं से और एक से भाग लगे, यानी एक से और स्वयं से भाग लगे, बाकी अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए, वो सभी संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो 7 के बाद 9 नहीं, 10 नहीं, क्या ले लेंगे, 11 ले लेंगे। 11 के बाद 13 ले लेते हैं। 13 के बाद आपको 17 हो जाता है। 17 के बाद आपका 19 हो जाता है। 19 के बाद आपको 23 हो जाता है। 23 के बाद आपको 29 हो जाता है। 29 के बाद आपको 31 हो जाता है। 31 के बाद आपको 37 हो जाता है। 37 इसके बाद और ले लेते हैं। 37 के बाद आपको 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 41 43 हो गया, 47 हो जाता है। फिर 49 नहीं है, 48 49 नहीं, 51 नहीं, 53 हो जाएगा आपको। 53 के बाद आपको 59 हो जाएगा, नहीं 59 हो जाएगा आपको। 59 के बाद आपको 61 हो जाएगा, 63 नहीं होगा फिर, और 67 हो जाएगा आपको। 67 के बाद आपको 71 हो जाएगा आपको, फिर 73 हो जाएगा। 73 के बाद आप आ जाइए, जैसे 74 75 76 77 है, 79 हो जाएगा। और 79 के बाद 81 फिर नहीं, 82 83 नहीं, 84 भी नहीं, 87 हो जाएगा, 87 हो जाएगा, 89 हो जाएगा आपको। और 89 के बाद 90 97 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 97 हो जाएगा। ये सभी संख्या अभाज्य संख्या। और इसमें कुछ क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्त, कि 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी है, 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी है। तो 50 तक में अभाज्य संख्या कितनी, थोड़ा सा गिनिए तो देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 50 तक में अभाज्य संख्या कितना है, 15 है। पूछ लेता है 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्या की संख्या, 50 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, तो कितना होती है, 15 होती है। कितना होती है, 15 होती है। और 100 तक पूछ लेगा तो दोस्त, 100 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या 100 तक देखिएगा, यहाँ तक 15 आए थे, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी 100 तक में कितना हो गया, अभाज्य संख्या 25 हो गया। 100 तक में कितना हो गया, 25 हो गया। और आपसे पूछ लेता 51 से 100 तक के बीच में, तो 51 से 100 तक के बीच में कितना बढ़ा है, 50 के बाद, यानी 51 से लेकर 100 तक में कितना बढ़ गया, यानी 10 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 10, यानी 51 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्या कितना हो गया, 10 हो गया। 3 पॉइंट अभी तक हम लोग देखें। पहला पॉइंट क्या देख रहे हैं, 1 से लेकर 50 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना हो गया, 15 हो गया। और 51 से लेकर 100 तक में कितना हो गया, 10 हो गया। और 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्या कितना हो गया आपको, 25 हो गया। और आपसे पूछ लेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आपका, 2 है। अच्छा, पूछ लेगा इसमें सभी विषम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। तो विषम अभाज्य संख्याओं की संख्या जानने से पहले सम वाला जानते हैं। सम वाला सिर्फ और सिर्फ एक अभाज्य संख्या, सम वाला सिर्फ और सिर्फ कौन सा, एक अभाज्य संख्या है, कौन, 2। बाकी सब देखिएगा इस 2 के अलावा विषम ही है। इस 2 के अलावा आप देखिए सभी के सभी क्या है, विषम अभाज्य संख्या है। नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 जो है सम
अभाज्य संख्या था, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2, और सब मतलब टोटल अभाज्य संख्या की संख्या पूछता है तो 25 होता, और उसमें लिख देता है टोटल यानी कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या, मतलब विषम अभाज्य संख्याओं की संख्या। तो विषम पूछेगा तो एगो 2 को छोड़ के यानी कितना बचेगा, 24 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इसमें पूछ लेता है कि स्वाभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो स्वाभाज्य संख्या ऐसा संख्या जिसका HCF 1 हो। स्वाभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका HCF क्या हो, हमेशा 1 हो। जैसे आप ले लो 7 ले लेते हैं और 9 ले लेते हैं, तो 7 9 में जिसका HCF 1 होना चाहिए, देखिएगा इसका HCF क्या है आपका, 1 हो रहा है, 1 HCF हो रहा है। इस एग्जाम्पल को हम नहीं समझ लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वाभाज्य संख्या जैसे कि हम ले लेते हैं 11 ले लेते हैं और 13 ले लेते हैं। 11 13 देखिएगा स्वाभाज्य संख्या, क्यों, क्योंकि 11 13 का 11 और 13 का HCF कितना होता है, 1 होता है। जैसे आप ले लो 27 नहीं 37 ले लो, 37 ले लेते हैं और 41 ले लेते हैं। 37 41 का भी HCF क्या होगा, 1 होगा। ये सब कौन सी संख्या होती है, स्वाभाज्य संख्या होती है। ठीक है ना, स्वाभाज्य संख्या की परिभाषा पता चल गया ना आपको। स्वाभाज्य संख्या किसे कहते हैं, स्वाभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका HCF क्या होना चाहिए, आपको 1 होना चाहिए। ऐसी दो संख्या जिसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसी में पूछ लेता है क्या, युग्म अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। 1 से लेकर 100 तक में युग्म अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना होती है। युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं जिसके वैसी दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 आता हो। जैसे पहला देखिएगा जिसका अंतर 2 आता हो, 5 7 है ना, 3 5 है ना, 3 5 3 5 का अंतर कितना है, 2 है। 5 7 का अंतर कितना है, 2 है। अब देखिएगा क्या 7 11 होगा, नहीं, क्यों, 7 11 का अंतर 4 है। अगला क्या होगा, 11 और 13 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, 11 13 हो जाएगा। और 13 17 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका अंतर 4 है। फिर क्या हो जाएगा, 17 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17 19 हो जाएगा। इसके बाद 19 23 नहीं होगा क्योंकि 4 है। 23 29 नहीं होगा, लेकिन 29 31 होगा। क्या होगा, 29 31 हो जाएगा। 29 31 हो गया। फिर 31 37 नहीं होगा, ठीक है। 41 43 हो गया, 41 और 43 हो गया, 41 43 हो गया। इसके बाद नहीं, और 59 61 हो गया। इस दोनों का भी अंतर 1 है। 59 और 61 भी हो गया, 59 और 61 हो जाता है, 59 और 61 हो जाता है। इसके बाद 61 67 नहीं, 71 73 हो गया, 71 और 73 हो गया, 71 73 हो गया। और 79 87 नहीं होगा। इस तरह देखिए कितना संख्या बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी युग्म अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछेगा तो उसका संख्या कितना है, टोटल 8 हुआ। युग्म अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछेगा तो उसका संख्या कितना हो, टोटल 8। युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं किसे, वैसी अभाज्य संख्या जिसका अंतर, वैसी दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर क्या हो, 2 हो, उसे युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। एक होता है स्वाभाज्य संख्या, स्वाभाज्य संख्या जिसका HCF हमेशा क्या हो, 1 हो। ठीक है ना दोस्त, आगे अब क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए, ये चीज पता रहेगा तो आपको कोई भी एग्जाम में अभाज्य संख्या संबंधित क्वेश्चन आएगा, सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा है 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अभी जस्ट आपको बताया गया था अभाज्य संख्याओं की संख्या, वो भी 50 से कम। 50 से कम कितना था, 1 से 50 तक में, 1 से 50 तक में आपको कितना था, 15 था। कितना था, 15 था। आपका बी नंबर ऑप्शन हो गया। देखिए 2022 का क्वेश्चन रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ी सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे अभाज्य है, क्या हो जाएगा आपको, अभाज्य हो जाएगा। और अभाज्य संख्याओं के अंतर ज्ञात करें। अच्छा बताइएगा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या था, लास्ट में 100 के आसपास जाइए आप। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, क्वेश्चन क्या लिखा, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी 2 अंकों में क्या हो जाएगा, 100 के आसपास में 197 था। और इसके बाद लिखा है सबसे छोटी 2 अंकों की, सबसे छोटी ऐसी अभाज्य संख्या क्या है मेरा, 2 है। लेकिन 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 10 से। 1 0 2 अंकों, और उसके बाद 11 आता। 11 एक अभाज्य संख्या है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 11। और बोला गया अंतर गणना करें, अंतर ज्ञात कर ले। 7 में गया 6 और 9 में से गया 8, यानी आंसर क्या हो गया, 86। आपका डी नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में किस युग्म की संख्याएं स्वअभाज्य है? तो स्वअभाज्य परिभाषा क्या बताई थी आपको? स्वअभाज्य संख्या वैसी संख्या जिस दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए था। एचसीएफ कितना होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था। चलिए देखते हैं, जैसे कि 12 और 27 को करते हैं दोस्त, तो 12 और 27 का एचसीएफ 3 हो जाता है। कैसे? 3 चौक 12, 3 नंबर 27, 3 3 से कट रहा है, ये ऑप्शन नहीं हुआ। ये देखिए 4 से कट गया, ये भी 4, 4 नंबर 36, 4 5 20, ये भी नहीं होगा। 21 56 देखिएगा तो 21 56 में 7 से ई कट रहा है, 7 से ई भी कट रहा है ना। तो लेकिन इसमें देखिएगा ए नंबर ऑप्शन में 28 और 81, इस दोनों का एचसीएफ क्या होगा आपको? 1 होगा। 28 और 81 है, इसका एचसीएफ क्या होगा? हमेशा 1 होगा। इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि एक अभाज्य संख्या ही होना चाहिए, कोई भी संख्या हो सकता है, बस उस दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लिखा है 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी संख्याओं का योग। 5 से बड़ी 18 से छोटी, तो 5 से बड़ी पहला अभाज्य संख्या क्या था मेरे पास? 7 था। और 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या है मेरे पास? 11। 11 के बाद अभाज्य संख्या क्या है बताइए तो? 11 के बाद अभाज्य संख्या आपको 13। 13 के बाद अभाज्य संख्या क्या है आपको? 17। बोला गया था क्या? 5 से बड़ी 18 से छोटी अभाज्य संख्याओं का योग कीजिए। इस दोनों का योग कितना हो गया? 18 और 13, 18 13 31, 31 और 17, 31 और 17 48, ठीक है। योग बोला 48 हो गया, योग कर लिए हैं 48 है। योग 48 से लिखा योग का 1/3, योग का 1/3, इसका 1/3 बोलिए दोस्त, इसका 1/3 कितना हुआ? 16। 1/3 इनमें किसके वर्ग के बराबर है? यानी ये 16 जो होगा वो किसके वर्ग के बराबर है? तो वो 16 जो है 4 के वर्ग के बराबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 50 और 60 के बीच बोला है, तो 50 के बाद अभाज्य संख्या कौन सा मेरा था? 53 था। क्या था? 53 था। 51 नहीं होगा, 51 में 3 से कट जाता, 17 या 51, तो 53 हो गया। 53 के बाद अभाज्य संख्या क्या था मेरा? 59 था। क्या था? 59 था। और इस दोनों का क्या बोला गया? योग ज्ञात कीजिए। तो योग कर देते हैं, 9 3 12, 5 5 10 और 1 11, कितना आ गया? 112। डी नंबर ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करें। 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्या की संख्या पूछा। अच्छा, आपको 50 तक अभाज्य संख्या की संख्या पता था? कितना है? 15। 50 तक में अभाज्य संख्या कितना है? 15। और 55 से छोटा यानी 50 और 55 के बीच अभाज्य संख्या कौन है? 53। यानी 53 एक संख्या बढ़ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 16। लिखा है 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्या, इसका आंसर क्या हो गया आपका? 16। देखिए एनटीपीसी 2020 में क्वेश्चन ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। लिखा 1 और 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात करें। जस्ट याद होना चाहिए था दोस्तों, शुरू में बताए थे युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या कहने का मतलब हो जाता है वैसी अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर हमेशा 2 हो, जिसका अंतर हमेशा क्या हो? 2 हो। और ये कुल संख्या कितना निकाल कर बताए थे आपको? याद होना चाहिए। कितना संख्या था? 8 था। टोटल कितना था? 8। आप याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आगे देखिएगा, वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड हो, एक हो और स्वयं, उसके बाद अन्य गुणनखंड भी संभव होता है, उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं, यानी बी नंबर ऑप्शन। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगता है, तब उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। यहां बोले अन्य गुणनखंड होते हैं, यानी अन्य संख्या से भाग लगते हैं, तो यानी भाज्य संख्या हो गया। 8 के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताई। 20 से छोटा अभाज्य संख्याओं की संख्या बताना। तो पहला था 2, अगला था 3, 5 था, 7 था, 11 था, 13 था, और 13 के बाद 17 था, और 17 के बाद 19 था। यही ना? तो 20 से छोटी तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 20 से छोटी अभाज्य संख्या कितना हो गया? 8। आगे क्वेश्चन देखिए। आगे दिया हुआ 109 और 121 दोनों शामिल के बीच कितने पूर्णांक अभाज्य संख्याएं हैं? 109 और 121। तो 109 तो मेरे समझ से एक अभाज्य संख्या होना ही चाहिए। 109 और 121
अच्छा 109 121 के बीच में तेजी से हम संख्या दोस्त थोड़ा सा लिख लेते, जैसे 110 हुआ, 111 हुआ, 112 हुआ, 113 हुआ, 114 हुआ, 115 हो गया, 116 हो गया, 117 हो गया, 118 हो गया, 119 हो गया, 120 हो गया और 121 हो गया। तो 121 तो कभी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 121 से 11 का वर्ग है। मतलब अभाज्य संख्या कहते हैं किसको? जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता, ये नहीं होगा। इसमें 20 से 120 आपको पता ही है, ये सम संख्या हो गया और 2 से भाग लग जाता, 3 से भाग लग जाता, आपको ये भी हो जाता है। 119 17 7 119 होता है, ये भी नहीं हुआ। 18 में 2 से भाग लग रहा है, आपको ये भी नहीं होगा। देखिए 117 में 3 से भाग लग रहा है, ये भी नहीं होगा। 116 में 2 से भाग लग रहा है, ये भी नहीं होगा। अब 115 में 5 से भाग लगा, ये भी नहीं होगा। 114 में 2 से भाग लगा, ये भी नहीं होगा। अब आते हैं 113 के बारे में थोड़ा सा सोचिए आप। 113 में किसी संख्या से भाग लगता है क्या? 113 में जैसे 3 1 4 1 5। तो अभाज्य संख्या की पहचान के लिए एक ट्रिक देते हैं दोस्त। अभाज्य संख्या की पहचान करने के लिए जैसे 113 113 का वर्ग, 113 के नज़दीक का वर्ग सोचिए। 113 के नज़दीक का वर्ग क्या होगा? एक तो 10 का वर्ग 100 हो गया। जैसे 113 के नज़दीक का वर्ग, एक 10 का वर्ग 100, तो इस दोनों का डिफरेंस कितना है? 100। और एगो 121 होगा और इस दोनों का डिफरेंस कितना? 8 है। तो कौन नजदीक हुआ? 13 वाला या 8 वाला? ये वाला नजदीक हुआ। इसका वर्गमूल क्या होता है? 11। 11 से सभी छोटी अभाज्य संख्या देखेंगे। 11 से छोटा कौन हो गया? 7 हो गया। 7 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। यानी 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। तो ये सभी संख्या से क्या भाग लगता है 113 में? दूस तो कभी नहीं लगेगा दोस्त, दूस नहीं लगेगा। 3 से देखेंगे, 3 3 9, 3 1 4 5 नहीं लग रहा है। 5 से कभी नहीं लगा। 7 से चेक करेंगे, 7 एकम 7 और शेष बचेगा 4 43, नहीं लग रहा है भाग। यानी एक अभाज्य संख्या 113 भी है। 112 में 2 से भाग लग गया, ये नहीं होगा। 111 में 3 से भाग लगता है, ये भी नहीं होगा। 110 में 200 भाग लग जाता, ये भी नहीं होगा। और 109, अब 109 के करीब आप सोचिए वर्ग 100 और 121 होता है। 121 नहीं ले सकते हैं क्योंकि ज़्यादा हो गया और 100 सबसे ज़्यादा करीब है। तो 100 सबसे ज़्यादा करीब है, तो 100 से 100 और 100 का वर्ग मूल क्या हो गया? 10। 10 से कम, 10 से कम है 7 5 3 2। तो 7 5 3 से भाग लगता है, ये 7 से भाग लगाइए तो 7 एकम 7। शेष कितना बचा आपके पास? 3 और 9 39। 39 में 7 से लगेगा? नहीं लगेगा। तो 7 से नहीं लगा तो 5 से कभी नहीं लगेगा। 3 से 9 1 10, 2 कभी नहीं। यानी एक अभाज्य संख्या ए भी है। यानी 109 और 121 दोनों शामिल के बीच कितने पूर्णांक अभाज्य संख्या है? तो वो कितना है आपका? 2 है। वो कितना है आपका? 2 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। लिखा है 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग का पता लगाए। 50 और 80 के बीच बोला गया था। 50 और 80 के बीच में देखिएगा, सबसे पहला हो गया 53। 53 के बाद हो जाता है आपको 59। 59 के बाद आपका 61। 61 के बाद आपका 67। 67 के बाद आपका हो जाता है 71। 71 के बाद आपका 73। 73 के बाद आपका हो जाता है 77, नहीं होगा, 79 हो जाएगा ना। ये सभी है अभाज्य संख्या और इसका योग ज्ञात करेंगे। तो योग ज्ञात करेंगे तो जोड़ देते हैं, 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 जोड़ देते हैं। देखिए 9 3 12 इकाई पकड़ते हैं। 9 3 12, 12 1 13, 13 7 20, 20 और 1 21, 21 और 9 30 और 3 33, 33 का 3, 33 का 3। देखिए इकाई अंक 3 किसका है? इसका है। आंसर यही हो जाएगा। फिर भी जोड़ लेते हैं। 33 का 3 बच गया 3, 3 7 10, 10 7 17, 17 7 24, 36, 30 6 36, 30 6 36 और 5 41, 41 5 46, 463 आपका सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 होगा? 4 गो विषम संख्या जिसका योग कितना होना चाहिए? 34 होना चाहिए। चेक कर लो। 7 5 12, 7 5 12, 3 15 1 16, कभी नहीं होगा दोस्त। 5 3 8, 7 15, 15 और 9 24, कभी नहीं होगा। 13 11 24, 13 11 24, 5 29, 3 32, कभी नहीं होगा। आपका ऑप्शन ही बच रहा है, आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। 13 11 24, 24 और 7 31 और 3 34, आपका डी नंबर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करें। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या था? 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा एक अभाज्य संख्या में डैश, लिखा है दो से ज्यादा भाजक होते हैं। दो से ज्यादा भाजक होते कभी नहीं। अभाज्य संख्या का परिभाषा ही है क्या, एक से और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगता है, वो सभी संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। केवल खुद से और एक से, केवल खुद से यानी स्वयं से और एक से लगता है, ये आपका ऑप्शन होगा। अगला देखिए, इसका कोई भाजक नहीं होता, नहीं होता है, दो भाजक होता है। धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, गलत बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन से जोड़े स्वभाज्य। अब स्वभाज्य जोड़ बताए थे, स्वभाज्य संख्या किसे कहते हैं। स्वभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, हमेशा एक। जिसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, एक। अब देखिए इसका इकाई अंक 8 और 6 है, मतलब ये 2 से भाग लग रहा है, हमें एचसीएफ 1 होना चाहिए था, ये बात नहीं होगा। अब 114 और 213, देखिए 4 1 5 6, 3 1 4 1 5 6, यानी इसका भी योगफल 6 होगा, इसका भी योगफल 6, यानी 3 से भाग लग रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ये देखिए 5 है 0, यानी 5 से भाग तो लगेगा ही लगेगा। बच गया ऑप्शन कौन सा आपका, सी नंबर, यानी सी नंबर क्या हो जाएगा, स्वभाज्य संख्या। क्यों, इस दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी संख्या भाज्य है। तो भाज्य है या अभाज्य है, इसकी पहचान करना। तो भाज्य की तो पहचान करना आसान है कि आपको भाग लगना चाहिए। तो भाग लगना चाहिए तो देखिएगा मेरे समझ से 719, 709, 739, 729 जानते हैं दोस्त, किसी संख्या का वर्ग है, वर्ग भी है और 9 से कट भी रहा है, 9 72, 9 एकम 9 ना, तो यानी भाज्य संख्या कौन हो गया, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा पहले 100 प्राकृतिक संख्या में कितनी अभाज्य संख्या, यानी 100 में कितनी संख्या, 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या। तो 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, 25। 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, 25। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा स्वअभाज्य संख्या बनाते। तो स्वअभाज्य संख्या फिर से आया, स्वअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आप आते हैं चेक करते हैं, तो इसका चेक करेंगे तो इसमें देखिएगा 12 7 का तो मेरे समझ से 12 7 में किसी भी संख्या से नहीं लग रहा है। 12 में 7 है, 12 में 2 से लगेगा, 7 में 2 से नहीं लगेगा। 12 7 मेरे समझ से, और 21 42 में 3 से लग जाता है, ये आंसर नहीं होगा। 3 9 कभी नहीं होगा क्योंकि 3 से दोनों में लग जाता है। अब 43 और 129 बच रहा है, तो 43 या 129 हो जाता है। 43 से 129 में भाग लग रहा है, ये भी नहीं होगा। यानी 12 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या का जोड़ा, मतलब स्वअभाज्य संख्या की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ क्या, इनमें कौन विषम अभाज्य संख्या। तो विषम होना चाहिए 13, अच्छा 12 कभी होगा, 12 सम है। विषम बोला गया है तो 17 और 15 13, तो विषम होना चाहिए, विषम होना चाहिए। 13 भी विषम है, 17 भी विषम है, 15 भी विषम है, लेकिन भाज्य संख्या होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, भाज्य। तो भाज्य कहने का मतलब एक से स्वयं से अन्य भी किसी संख्या से भाग लगता हो। यानी 15 में देखिए 1 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, 5 से भी लग रहा है, 15 से भी लग रहा है, स्वयं से और 1 के अलावा भी भाग लग रहा है, इसलिए कौन सी संख्या है, भाज्य है, वो भी विषम, क्योंकि 15 क्या है, विषम है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो पहला 8 को विषम संख्या हुआ, विषम बोला गया, सिर्फ अभाज्य नहीं, विषम होना चाहिए। जैसे 2 लेंगे क्या, नहीं लेंगे क्योंकि 2 सम है। तो यानी क्या, किससे स्टार्ट करें, 3 से। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद क्या ले लेंगे, 13, 13 के बाद क्या ले लेंगे, 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद क्या ले लेंगे, 29। तो 8 को जो लेना था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका क्या बोला गया, योगफल ज्ञात कीजिए। इकाई देखते हैं, 9 3 12, 12 9 21, 21 3 24, 24 1 25, 25 और 7 32, 25 7 32, 32 और 5 37 और 3 40, 40 के लिए देखिए इकाई अंक 0 आ गया ना, बचा था शेष 4, 4 2 6, 6 2 8, 1 9, 1 10, 1 11, और गलती जुड़ा गया, 4 बचा था, 4 2 6, 2 8, 1 9, 1 10 और 1 11, योगफल तो 110 हो रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं दोस्त। 9 3 12 और 12 और 9 21, 21 3 24, 24 1 25, 25 और 7 32, 32 और 5 3 8, यानी आंसर होगा 110, 110 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 60 और 100 के बीच बताना। तो 60 और 100 बीच के देखने के लिए पहला क्या ले लेंगे? 61, 63 नहीं होगा, 67, 67 के बाद 69 नहीं होगा, 71, 71 के बाद 73, 73 के बाद आप आ जाइए 71, 73, उसके बाद ले लीजिए 79, 79 के बाद 80, 81 नहीं होगा, 82 नहीं, 83, 83, इसके बाद आप ले लीजिए 87 और 87 के बाद एक ही संख्या है 97, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो गया? 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ इनमें कौन एक अभाज्य संख्या? इसमें बताना एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहते हैं कैसे? जिसमें स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या एक से और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगता हो। तो देखिए 121 में 11 से भाग लग जाता है, ये तो गलत है। अब अभाज्य संख्या 141, 141 के 1 और 4, 5 और 5 1 6, तो 6 में 3 से भाग लगता है, यानी 3 के नियम फॉलो करेंगे, 3 की विभाज्यता नियम को फॉलो कर रहा है, ये भी नहीं होगा दोस्त। इसके बाद दिया हुआ है क्या? इसके बाद क्या होगा? 6 1 7 1 8, ये भी नहीं हुआ, 8 और 1 9 1 10। अब इस दोनों में चेक करेंगे कौन सी संख्या अभाज्य है। तो 181 और 161 में, 181 और 161 में क्या करना होता है हमें? सबसे पहले इस दोनों के 181 और 161 के वर्ग, नज़दीक वर्ग देखेंगे। जैसे कि 196 एक वर्ग है किसका? 14 का। और इसके बाद 196 से वर्ग ले लेते हैं 169, 169 से कम मतलब वर्गमूल क्या हो जाता है 169 का? 13। अब 13 से कम लेते हैं तो 11 है, 7 है, 5 है, 3 है, 2 है ना। तो क्या 11 से भाग लगता है इसमें? 11 कम 11 और बच गया 5, नहीं लग रहा है, इसमें भी नहीं। 7 से देखते हैं चेक करके, 7 दूना 14, 4 41 नहीं, और 7 दूना 14, 4 नहीं हुआ, 7 दूना 14 4, 7 दूना, इसमें लग रहा है 7 से दोस्त, 7 दूना 14, शेष बच गया 2, 2 1 21, 7 से भाग लग रहा है, इसमें भाग नहीं लग रहा, तो ये क्या हो गया आपका? एक अभाज्य संख्या हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 के बाद, इनमें कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स की एक जोड़ी नहीं है? ट्विन्स प्राइम्स की जोड़ी वही युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग पढ़े थे, वैसी दो अभाज्य संख्या और जिसका अंतर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ये पूछ रहा है क्या? नहीं वाला। तो 11 13 का दोनों अभाज्य संख्या और दोनों का अंतर आपका क्या है? 2 है, तो ये तो हो गया। 71 73 दोनों अभाज्य संख्या है, 71 73 भी दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है और दोनों का अंतर भी 2 है, ये भी हो गया। 131 और 133, 191 और 113 दोनों का अंतर 2, दोनों का अंतर 2। अब देखिएगा विभाज्यता नियम के लिए हम चेक करते हैं, 3 1 4 1 5 6, सॉरी 3 4 5 नहीं हुआ, 3 3 6 1 7 नहीं हुआ, 9 1 10 1 11, 9 3 12 1 13 नहीं होता। तो अब हम क्या करते हैं कि 131 और 133 के करीब करीब आपको एक वर्ग सोचिए। 121 है, 121 है, 121 के नज़दीक और 144, 144 जो कि 12 हो जाता है। तो कौन नज़दीक होगा? 133 और 131, यहाँ 10 ऐड करना, यहाँ 13 ऐड करना, और इसमें आपको क्या हो जाएगा? 13 और 7 4 11, 7 4 11 मतलब 11 12 के अप्रोक्स ले लेते हैं। 11 से कम अभाज्य संख्या कौन होगा? 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 11 से भाग देंगे तो 11 कम 11, शेष कितना बच रहा है आपके पास? 2 नहीं हुआ। 11 के बाद 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से चेक करेंगे, 7 एकम 7, शेष बचेगा नहीं। इसमें चेक करते हैं, 7 एकम 7 और 6 3 63, 63, यानी इसमें 7 से भाग लग गया, ये नहीं होगा आंसर। ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, आंसर हो गया आपका डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन सी 1 से लेकर 20 तक अंकों में अभाज्य अंक श्रृंखला है? 1 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्याओं का अंक का श्रृंखला है। तो अभाज्य संख्या 1 से लेकर, तो 1 वाला हम 3 तो कभी नहीं होगा, 2 है, 5 है, 7 9 कभी नहीं होगा, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 19 17 19 सब है, इस वाला में संभावना। लेकिन एक तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो यानी आंसर क्या हो गया आपका? सी नंबर ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन यहीं तक था और नेक्स्ट वीडियो में फिर दोस्त हम लोग देखते हैं। आज अभाज्य संख्या देखे हैं सारा क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कीजिए दोस्त।